ये पहली बार हुआ होगा जब पेड़ कटाई के आरोप में किसी तत्कालीन जिला अधिकारी पर एफआईआर दर्ज हो। ऐसा तभी होता है जब उस अधिकारी का दिन खराब हो या फिर राजा नाराज हो। धर्मनगरी गया में ऐसा क्या अधर्म हुआ कि एक नहीं बल्कि तीन वरिष्ठ अधिकारी एक साथ जांच के दायरे में हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो धर्मनगरी गया के तत्कालीन जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, मगध रेंज के आईजी अमित लोढ़ा और गया के एसएसपी आदित्य कुमार, आपको याद होगा कि इन तीनों का ट्रांसफर एक ही साथ वहां से किया गया था। वजह उस समय नहीं बताई गई थी, लेकिन जो खबरें छन के आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। अब मामला सामने खुलकर आया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने गया के तत्कालीन जिलाधिकारी अभिषेक सिंह पर पीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर लिया है। आरोप क्या है कि अपने आवासीय परिसर जो कि गया में स्थित है, वहां से उन्होंने कीमती पेड़ों की कटाई की और उसे बाहर भेजा, या यूं कहे कि ये एक तरह से भ्रष्टाचार का आरोप है कि उन्होंने सरकारी जो पेड़ होते हैं उनकी कटाई कर ली। बताया जाता है कि हाजीपुर में कोई एक स्कूल बन रहा है, उसके लिए उस पेड़ का इस्तेमाल किया गया है। अभिषेक सिंह जनवरी 2018 से जनवरी 2022 तक गया के जिलाधिकारी रहे। इस दौरान उनका काम भी काफी अच्छा रहा और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते भी रहे। बताया जाता है कि उस दौरान उन्होंने गया में कई अच्छे काम किए, लेकिन जो आखिरी के 6 महीने थे उसमें जो उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से आज उनके इस कैरियर पर बट्टा लग रहा है, उसमें एक ये भी था कि आवासीय परिसर से पेड़ की कटाई। हालांकि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने थोक भाव में लोगों को लाइसेंसी हथियार के लिए लाइसेंस दिए, हथियार के लिए लाइसेंस दिए। और इसकी शिकायत आरजेडी के एक विधायक सतीश कुमार ने उस समय नीतीश कुमार से की थी, मुख्यमंत्री से की थी, जब औरंगाबाद में वो समीक्षा बैठक कर रहे थे। सतीश कुमार विधायक ने जो आरोप लगाया वो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने भरी सभा में कहा कि जो थैला लेकर जाता है उसको लाइसेंस मिल जाता है। तो ये भी कारण रहा होगा, हालांकि एफआईआर में इसका जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो मगध रेंज के आईजी अमित लोढ़ा और गया के एसएसपी आदित्य कुमार के बीच लड़ाई को उस दौरान कौन नहीं जानता था। आईजी साहब किसी दरोगा को या थानेदार को सस्पेंड करते थे तो एसएसपी साहब बहाल कर देते थे। एसएसपी साहब सस्पेंड करते थे तो आईजी साहब बहाल कर लेते थे। तो इनका झगड़ा एक चर्चा का विषय बना हुआ था। सबसे पहला मामला जो आया वो रामपुर थाने का है, गया के रामपुर थाने का, जहां के थानेदार को एसएसपी आदित्य कुमार ने हटा दिया, तत्कालीन एसएसपी। जब लोगों ने जाकर इसकी शिकायत आईजी अमित लोढ़ा से की और उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम कर रहा था वो थानेदार,
तो आईजी साहब ने फिर से उनको बहाल कर दिया। इसी तरह से फतेहपुर में एक शराब के मामले को लेकर दोनों के बीच में इसी प्रकार से झगड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो आपसी तानातानी थी वो खुलकर सामने आ गई। अब इन दोनों अधिकारियों पर भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की नज़र है और उन्होंने बिहार के डीजीपी को इसकी जांच कर 1 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है और उसके बाद इन पर कार्रवाई करने का भी निर्देश है। तो एक तरह से देखें तो ये तीनों अधिकारी एक ही साथ, लगभग एक ही साथ गया में पोस्टेड थे और उस दौरान ये घटनाएं होती है और इस तरह से ये तीनों शक के दायरे में हैं। अभिषेक सिंह तो त्रिपुरा काडर के थे, वो अपने काडर चले गए हैं। बाकी जो आईपीएस अधिकारी हैं, अमित लोढ़ा जो कि काफ़ी अच्छे अफसर माने जाते रहे हैं और उनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है। बीच में वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में और अभी लौट के आए तो गया के आईजी बनाए गए थे और उस दौरान इस तरह की बातें हुई हैं। अमित लोढ़ा के बारे में एक बात और बता दें कि उन्होंने एक नोवेल भी लिखी है, मोस्ट वांटेड, बिहार का मोस्ट वांटेड करके, और उस पर फिल्में भी बन रही है, वेब सीरीज। ये तो खैर अलग बात है, लेकिन अमित लोढ़ा के बारे में ये कहा जाता है कि वो काफ़ी अच्छे और प्रभावशाली अफसर रहे हैं, लेकिन कैसे चीज़ें बदल जाती हैं ये आप देखिए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि धर्म की नगरी गया में ऐसा क्या अधर्म हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से शासन चल रहा है उस शासन में जो प्रभाव होना चाहिए, जो ऑरा होना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अफसर आपस में लड़ रहे हैं, अफसर मनमानी कर रहे हैं, तो उन पर वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई डर भय नहीं है। शायद इसी को देखते हुए सरकार ने एक मिसाल पेश करने की कोशिश की कि इन तीनों अधिकारियों को जांच के दायरे में रखा। एक पर तो एफआईआर भी हो चुका है, 2 अभी इसकी प्रतीक्षा में है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के प्रभाव की कमी है जिसकी वजह से अफसर इस तरह की मनमानी कर रहे हैं। एक एसएसपी अपने सीनियर से लड़ जाता है जब, तो आप बताइए क्या स्थिति होगी, थानों में क्या स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का जो ऑरा होना चाहिए, जो प्रभाव होना चाहिए, उसकी कमी दिख रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थोड़ा और कड़ाई के साथ जो उनका, वो कहते हैं कि जैसे सुशासन का राज है, तो सुशासन करने के लिए, न्याय के साथ सुशासन करने के लिए उनको पुराने रूप में आना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।